हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आर्ट्स बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं एग्रीगेट चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ एग्रीगेट जो है कवर किया था। आज का मेरा हेडिंग देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज मेरा क्या हेडिंग है, मतलब पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। एक अनाउंसमेंट और है फॉर न्यू स्टूडेंट। मैं ये सेकेंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया हूँ बिल्डिंग मटेरियल। मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट आरसीसी ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो दोज हु हैव इंटरेस्टेड प्लीज़ मस्ट वॉच आवर आरसीसी लेक्चर। ओके, तो हम जैसा कि बोल रहे थे कि हमने सीमेंट चैप्टर में भी टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ा, सीमेंट का डिफिनेशन पढ़ा, जैसे फाइनेस टेस्ट पढ़ा, इनिशियल फाइनल लाइक डेट इटीसी, और उसके बाद हम लोग जो सीमेंट में कवर करना था टेस्ट जितना किया। आज मेरा एग्रीगेट का भी टेस्ट में इन द सेम वे हम लोग 1 बाई 1 सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो जैसे आज का जो हमारा टेस्ट है फ्रेंड, उसका एम क्या है? फर्स्ट टेस्ट है हमारा एग्रीगेट का, उसका एम क्या है? टू डिटरमाइन द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। यस, हम लोग एग्रीगेट का बहुत सारा टेस्ट करेंगे। ये मेरा फर्स्ट है। आप लोग 1 बाई 1 करके सारा चीज़ देखते रहिए। मैं सारा ही टेस्ट कवर करूँगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं एग्रीगेट में। तो आइए, फर्स्ट टेस्ट क्या है? क्रशिंग वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट एज पर आईएस। याद रखिए फ्रेंड, ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2386। यस, और ये पार्ट भी 4 याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं एक बार गेट में देखा था, देखने को मिलता है 1 और 2 मार्क्स का। डायरेक्टली पूछता है कि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू डूइंग बाय विच आईएस कोड। ऐसा क्वेश्चन सेट करने के ऊपर है लैंग्वेज। मैं ऐसा आप लोग को बोल के समझा रहा हूँ। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि हम किस आईएस कोड से रिफरेंस लेंगे क्रशिंग वैल्यू टेस्ट का, एग्रीगेट का। तो ये 2386 पार्ट 4, और ये रिवीजन भी याद रख लिए 1963। समझ गए? तो ये आपको क्रशिंग टेस्ट के लिए अभी जितना मैंने एम बताया उसमें से क्या याद करने वाली चीज़ है वो बोल दिया। आईएस कोड याद रखिए। अभी आप देख लीजिए, एम के बाद हम इस टाइप से बढ़ेंगे फ्रेंड। इस टाइप से हम बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एम हो गया। उसके बाद मिडिल में मैं ऑपरेटर्स बना के रखा हूँ। यस, अभी क्रशिंग वैल्यू टेस्ट का ये पूरा सेट है फ्रेंड। ये प्लंजर है, ये सिलिंड्रिकल मोल्ड है, ये प्लंजर है, ये पूरा सेट ऑपरेटर्स है। इसमें हम लोग देखिए एग्रीगेट सैंपल जो है भरा है, वो एग्रीगेट सैंपल कैसे भरा है, कितने लेयर में भरा है, क्या प्रोसीजर है, वो सब आगे मैं प्रोसीजर में बताऊंगा। पहले एक्चुअली में मैं ये ऑपरेटर्स आपको दिखा दिया कि इस टाइप का हमारा क्रशिंग वैल्यू का ऑपरेटर्स होता है। आ जाइए, तो फिर ज़रूरत पड़ेगा तो हम फिगर पे आएंगे। पहले आगे हम क्या लिख के रखें उसको देख लेते हैं। अभी इसमें आ गया, इससे चला, ये बता दिया, ये बता दिया। अभी ये आ जाइए, सिलिंड्रिकल मेजर प्लंजर। यस, मैं बोला था ना ज़रूरत पड़ेगा तो आएगा फिगर पे। अब ये देखिए सिलिंड्रिकल, ये है मेजर प्लंजर। यस, ये पूरा ऑपरेटर्स को बोल रहा है कि सिलिंड्रिकल मेजर प्लंजर है। ये सिलिंड्रिकल है, गोल है, सर्किल जैसा है, तो सिलिंड्रिकल बोल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे वो बना नहीं सकता फ्रेंड, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। यस, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन बोले तो फ्रेंड जिसमें हम लोग कीब का स्ट्रेंथ चेक करते हैं ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कीब जो चेक करते हैं हम लोग,
तो उसी मशीन में ना फ्रेंड, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में ही इस ऑपरेटर्स को, सिलिंड्रिकल मेजर प्लंजर को, पूरा इस सेट को ही उठा के जहाँ पे हम लोग कीब रखते हैं ना, उसमें टेस्टिंग मशीन में कंप्रेशन टेस्टिंग, उसमें ये पूरा ऑपरेटर्स को रख देंगे फ्रेंड, कीब के जगह पे ही। उसके बाद हम लोग उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है लोडिंग देते हैं। लोडिंग देने का प्रोसेस क्या है वो हम प्रोसीजर में देखेंगे। ये आप इतना समझिए कि इस मोल्ड को हम लोग उसमें जो है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखते हैं, उसके बाद लोड देते हैं। अभी थर्ड पॉइंट देख लेंगे, सीव ऑफ द साइज 12 mm, 10 mm एंड 2.36 mm। ये 3 टाइप का सीव जो है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में यूज हो जाएगा। किसका क्रशिंग वैल्यू? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में कौन कौन सा सीव यूज होते हैं फ्रेंड? 12.5, 10 mm एंड 2.36 mm। ये 3 टाइप्स ऑफ सीव याद रखिए फॉर क्रशिंग वैल्यू। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ सीव्स यूज इन क्रशिंग वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। ये 1 नंबर का क्वेश्चन एसएससी जेई में मैं बहुत बार देखने को ये मिला है, एज वेल एज स्टेट जेई, एज वेल एज आरआरबी जेई, जितना भी जेई लेवल का एग्ज़ाम है उसमें ये सीव पूछ देता है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट का। तो जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड। ओके, तो हम लोग ये लेफ्ट से राइट चले गए, तीनों ही चीज़ मोटा मोटी देख लिया क्या था। अभी ये देख लीजिए सिलेंडर, इसका प्रेटस का नाम भी मैं नीचे लिख के रखा हूँ, सिलिंड्रिकल मेजर एंड प्लंजर। सिलिंड्रिकल मेजर, ये सिलिंड्रिकल मेजर हो गया, अलॉन्ग विथ ये प्लंजर, पूरा ये सेट को प्लंजर बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ सिलिंड्रिकल मेजर एंड प्लंजर, ये दोनों ही साथ में सिलिंड्रिकल मेजर एंड प्लंजर होते हैं। आइए, तो अभी आप लोग ये देख लिया, अभी आ जाइए इसका हम प्रोसीजर देखेंगे। तो प्रोसीजर फर्स्ट क्या है, अभी मैं बता दिया ऑपरेटर्स क्या है, कैसे क्या करेंगे, अब प्रोसीजर ही बच गया इसका। तो आइए प्रोसीजर देखते हैं। द एग्रीगेट पासिंग थ्रू 12.5 mm एंड रिटेन ऑन, दिख पा रहा है क्या? अच्छा दिख पा रहा है, हाँ, रिटेन ऑन 10 mm, 10 mm नहीं दिख रहा है ना, हाँ 10 mm ISC, यस। अब ये आप समझ पाए क्या, पासिंग ऑन 12.5 mm रिटेन एंड 10 mm सीव। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, 1 सेकेंड, मुझे रफ पेज कॉपी निकालने दीजिएगा। हाँ मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सीव जो बनाया था, अच्छा मैं आज अलग सीव बना देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर। आ जाइए, ये देखिए, ये हमारा 12.5 mm का सीव है फ्रेंड। ये देखिए, ये कितना है, 12.5 mm दिख पा रहा है ना आप लोग को? हाँ। अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एग्रीगेट सैंपल को इससे जो है, ये छिद्र है, चन्नी है ये, अभी इससे जो है हमारा जितना भी सैंपल लिए, 1 kg, आधा kg, जो भी लेंगे सैंपल, समझे, उस सैंपल को इससे पास करेंगे, और इससे जो ये सीव है तो नीचे से जाएगा ही, जो 12.5 mm से जो स्मॉल जो साइज रहेगा एग्रीगेट का, वो इधर चला जाएगा। तो जाएगा तो उसको रिटेन किस में हम लोग करते हैं, ऐसा एक सीव नीचे लगा लेंगे, ये सीव है, चन्नी है, इसमें जो है हम लोग रिटेन कर लेंगे। ये कौन सा सीव है, ये 10.10 mm सीव, यस। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे एग्रीगेट जो सैंपल है इससे पास करेंगे, इसको फिर छालेंगे, छालने के बाद जो इसमें रिटेन हो गया 10 mm पे,
तो ओबियस है फ्रेंड कि ये सैंपल जो हम लोग लेंगे, एक कॉमन सी बात हो जाएगी कि इस पे हम लोग एग्रीगेट का सैंपल उठाया, इसको चला शिप किया, तो शिप किया तो 12.5 से जो नीचे साइज होगा वो तो शिप होकर नीचे चला गया। और फिर इसको भी हम लोग शिप कर दिया 10 mm पे भी जो आया एग्रीगेट सैंपल, उसको भी शिप किया, तो 10 mm से जो नीचे जो है वो तो चला गया नीचे। बाकी जो बच गया साइज कौन सा बच गया फ्रेंड? स्मॉलर देन 12.5 एंड ग्रेटर देन 10 mm, या फिर 10 mm साइज। 10 mm रहेगा तो नीचे ही चला जाएगा। तो वो जो बीच का जो साइज होता है ना फ्रेंड, उसको हम लोग सैंपल लेते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग कि 12.5 से पास करेंगे और 10 mm पे रिटर्न करेंगे। तो ये आउट ऑफ 3 शिप मैंने कौन कौन सा शिप बताया था? 12.5, 10 और 2.36, 2 शिप का तो काम पता चल गया आपको। आ जाइए। शिप आर ओवन ड्राई एट द टेम्परेचर ऑफ 100 to 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 आवर। यस। अब क्या कहा कि जो सैंपल को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो सैंपल जो है ओवन ड्राई है 100 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसको ओवन ड्राई करेंगे, सुखाएंगे। कितना देर तक? 3 से 4 घंटा तक वो ड्राई करके हम लोग ओवन में सुखाने के लिए रखता है सैंपल को। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोसीजर का फर्स्ट वो हो गया। सेकेंड आ जाइए। द सिलेंडर ऑफ द अपरेटस इज फिल्ड इन 3 लेयर्स। ये जो मैं बोल रहा था कि इस सिलेंडर में जो हम लोग फिल करेंगे मटेरियल, वो कितना में करेंगे? 3 लेयर्स में करेंगे फ्रेंड। ये लिखा हुआ है 3 लेयर्स। ईच लेयर टैम्प्ड नहीं दिख रहा है, अच्छा। ईच लेयर टैम्प्ड विथ दिख रहा है, यहाँ पे विथ है 25 स्ट्रोक्स। यस। अभी देख लीजिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोग को। ये सिलिंड्रिकल मेजर है। इसमें हमने क्या किया? एग्रीगेट फर्स्ट लेयर में ऐसे ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया इतना, और 3 लेयर में डालना है तो ये 1/3 हो गया। अभी एक टैंपिंग ऐसा रॉड होता है फ्रेंड, ऐसा टैंपिंग रॉड होता है, उससे 25 स्टॉक इसको ऐसे एक सेकेंड 25 स्टॉक जो है उसको हम लोग वो करेगा फ्रेंड, टैंपिंग रॉड से। उसके बाद फिर सेकंड लेयर में वैसे करेगा, फिर थर्ड लेयर में वैसे ही करेगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए आ जाइए। तो ये हो गया हमारा कि 25 स्टॉक देते हैं टैंपिंग रॉड से। ओके, अभी थर्ड क्या है? द वेट ऑफ एग्रीगेट इज मेजर W1। यस। अब इसको 3 लेयर्स में वो करने के बाद हम लोग उसका वेट को सैंपल को मेजर कर लेंगे, उसका कितना वजन है। ठीक है, फोर्थ में आ जाइए। इन द कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पुट द प्लंजर। अब वो वेट करके पूरा इस प्लंजर को हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में पुट कर देंगे एंड गिव्स द लोड एट अ यूनिफॉर्म रेट सो एज अचीव 40 टन। दिख पा रहा है लोड 40 टन लोड इन 10 मिनट्स। यस, मतलब पर मिनट 4 टन हम लोग लोड देंगे फ्रेंड। यस, ये रेट याद रखें फ्रेंड, ये भी डायरेक्टली पूछता है क्रशिंग टेस्ट के लिए कि हम लोग जो रेट ऑफ लोडिंग पर मिनट कितना होता है, तो 4 टन होता है फ्रेंड। ये 40 टन तक हम लोग यूनिफॉर्म रेट तक जाएंगे, 40 टन तक 10 मिनट में, मतलब 1 मिनट में हम लोग 4 टन देंगे। तो इसको भी याद रखें फ्रेंड। ओके, और आ जाइए। अब हमारा लास्ट क्या है फ्रेंड?
एक सेकेंड, दिख पा रहा है ना लास्ट टाइम, द सैंपल इज सीव देन सीव थ्रो अ 2.36 mm सीवियस। अब जो वो क्रशिंग ऑपरेटर्स को हम लोग क्रश किया टेस्टिंग मशीन से, उस सैंपल को ना हम लोग सीव करेंगे थ्रो 2.36 mm सीव। तो वहाँ पे 3 टाइप का सीव बताया था ना ऊपर में फ्रेंड, जिसमें से 12 से पास किया, 10 पे रिटर्न किया। अभी जो वो क्रशिंग मटेरियल है, जो क्रशिंग मशीन में हम लोग टेस्टिंग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में क्रश किया, जो चूर्ण हो गया हमारा मटेरियल और कुछ मटेरियल भी रहा, उसको हम लोग सीव करेंगे 2.36 mm सीव से। एंड द फ्रैक्शन पासिंग थ्रू द सीव इज वेट W2। यस, अब आ जाइए मैं समझाता हूँ यहाँ पे। अब ये क्या है फ्रेंड कि ये हमारा सीव है, ये सीव है 2.36 mm का। अभी जो हम लोग एग्रीगेट वो जो क्रशिंग मशीन में चूर्ण किया, कुछ ऐसा कुछ खड़ा, कुछ तो चूर्ण नहीं होगा, कुछ तो चूर्ण हो जाएगा, कुछ चूर्ण हो गया, कुछ चूर्ण नहीं हुआ, उसको हम लोग इससे सीव करेंगे। और सीव करने के बाद ये जो आ गया ना, यहाँ पे जो आ गया, जो सीव हो गया, पास कर गया, जो रिटर्न रह गया उसका बात नहीं कर रहा है, जो पास कर गया मटेरियल उसको हम लोग W2 बोल देंगे, वजन कर लेंगे और W2 बोलेंगे। ये देखिए, पहले जो हम लोग सैंपल लिया था, वेट ऑफ एग्रीगेट इज मेज़र किया था W1, कितना सैंपल लिया, फिर क्रश करने के बाद जो पास हो गया 2.6 से 2.36 mm से, उसका अब W2 वजन ले लिया। और अब हम लोग एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रेंड, वो देख लीजिए। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इक्वल टू W2 वाई में W1 इंटू 100। कहने का मतलब हो गया फ्रेंड कि मान लिए कि 10 हम लोग 100 लिया था टोटल W1, ठीक है, पास हो गया 10, ये W2। तो अब हम लोग का एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जब निकालेंगे, दिख पा रहा है क्या आप लोग को? हाँ दिख पा रहा है। उसको क्या लिख लेंगे कि जो पास हो गया 10 और जो था 100 और ये है, ये कट गया, मतलब 10% हमारा आ गया। ये 10% याद नहीं रखना है, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल लेके आप लोग को समझने के लिए बोला है। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू याद मत रख लेना कि ये 10 है, मैं एग्जांपल बस लिया था समझाने के लिए कि क्या कैसे है। ओके, उसके बाद फ्रेंड अब जो भी हमारा वैल्यू आए एग्रीगेट क्रशिंग का, उस पर हमारा वो नहीं है। अब हम सैंपल का एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकाल के देखेंगे। अब मान लिए कि जो सैंपल यूज कर रहे हैं वो सैंपल को हम पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में, पेवमेंट समझते हैं ना, रोड वगैरह जो बनाते हैं हम लोग, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में जो ये कोल तार का जो रोड बनता है पिच का, उसको पेवमेंट बोलते हैं। तो पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसका हम एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे उसका 30 से नीचे, 30 से ऊपर नहीं आना चाहिए फ्रेंड, नॉट ग्रेटर देन 30%। अगर हम कहीं पेवमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, पेवमेंट बना रहे हैं और वहाँ पे जो सैंपल एग्रीगेट का लाया है उसका एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकाल के देखा और आ गया 31, तो हम बोलेंगे कि ये जो एग्रीगेट है इस रोड के लिए सूटेबल नहीं है, ये जो रोड है तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। 30% से ऊपर आता है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू तो हम लोग यूज नहीं करेगा। अब आ जाइए, एनी अदर कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 45 डिग्री। अभी पेवमेंट छोड़ के और नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, एज वेल एज हम लोग और क्या स्लैब करते हैं, फाउंडेशन करते हैं, जो भी करते हैं हम लोग वर्क, उसमें जो एग्रीगेट सैंपल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका क्रशिंग वैल्यू हम लोग निकाल के देखेंगे। अगर वो क्रशिंग वैल्यू का परसेंटेज 46% आ गया तो फिर हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये सैंपल एग्रीगेट का सही नहीं है, इसको रिजेक्ट करो भाई। फिर दूसरा सैंपल लाओ और फिर उसका क्रशिंग वैल्यू निकाल के देखो, और 45 से नीचे होना चाहिए, अप टू 45 भी चल जाएगा।
बट 45 से ऊपर जैसे 46 हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये एलिजिबल जो है नहीं है। समझ गए? ओके, तो अब इसमें मोटा मोटी हम लोग, ये फर्स्ट टेस्ट था फ्रेंड एग्रीगेट टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट का फर्स्ट टेस्ट था क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। ओके, इसमें मोटा मोटी आप लोग को 4 से 5 पॉइंट याद रखना है फ्रेंड। मैं समराइज कर दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय लूँगा, समराइज कर दूंगा, ये डायरेक्टली आपका माइंड में बैठ जाए, एग्ज़ाम में डायरेक्टली आप क्रैक कर पाओगे। फर्स्ट क्या याद रखो, फर्स्ट आप सीब, पॉइंट नंबर 1, सीब कितना है 12.5 10 mm और 2.36 mm, फर्स्ट ये याद रख लो। उसके बाद IS कोड सेकेंड थिंग याद रख लो 2386। उसके बाद आप अगर याद रख सकते हो तो 25 स्ट्रोक में जो हम लोग सिंपल 3 लेयर में देते हैं वो याद रखो। 3 से 4 घंटा तक हम लोग कितना डिग्री 100 to 100 डिग्री में रखते हैं वो याद रखो। और ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ लोडिंग जो है पर मिनट 4 टन हम लोग लोड देते हैं वो याद रखो, और 40 टन देते हैं यूनिफॉर्म 10 मिनट्स तक। इतना याद रख लो फ्रेंड, 4 से 5 पॉइंट, आपका जो काम है जो हो जाएगा। और ये 2 चीज़ जो मैंने लास्ट में ये डिस्कस किया कि फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 30% और एनी अदर कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 45%, ये दोनों चीज़ तो मस्ट नेसेसरी याद रखना है फ्रेंड। इतना चीज़ में आप याद अगर नहीं भी कुछ रख पाते हो तो चलेगा, लेकिन ये 2 पेवमेंट और एनी अदर कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू क्या होता है ये तो आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। और फॉर न्यू स्टूडेंट, अगर कोई न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं मेरा लेक्चर से तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, और एक बात और, ये हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। मैं फर्स्ट सब्जेक्ट RCC ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। दोज न्यू स्टूडेंट, दोज हु हैव इंटरेस्टेड, ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट बोल रहा हूँ, प्लीज़ पीछे का लेक्चर मेरा RCC का एक बार देख लें जो इंटरेस्टेड हैं। ओके, बाय फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।